पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस लड़की ने बातियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो बातियन भी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से पता लगाता है कि इस लड़की के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक स्नेक है जिसने ही इसको पोजेस करके रखा है। तो बातियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट की थी और उस स्नेक को खत्म करने के बाद उस लड़की को पोजीशन से बाहर निकाल चुका था। बातियन को ये पता चलता है कि किन्वू है जो सभी लोगों को यहाँ पर जो एल्केमिस्ट वगैरह है उनको पोजेस करता है और पोजेस करने के बाद वो उनको मार दिया करता है ताकि कोई भी एल्केमिस्ट बचा ही ना रहे, क्योंकि बातियन भी एक एल्केमिस्ट था और उसके हाथों हारने की वजह से किन्वू पागल हो गया था। इसी वजह से वो दुनिया से ही एल्केमिस्ट का खात्मा करना चाह रहा होता है। वो कुछ और एल्केमिस्ट पे भी हमला करने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर बातियन आकर उससे रोक देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही बातियन ने यहाँ पर आकर किन्वू का अटैक रोका था, किन्वू बातियन को देखकर कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर आ गए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था और देखो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तुमसे तो मुझे पुराने हिसाब किताब पूरे करने हैं और जब तुम यहाँ पर आए हो ना तो मैं जितने पिछले हिसाब किताब थे ना सबको पूरा कर लूंगा, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। तो बादल उससे कहता है कि अबे बचकाने, तू तो पहले भी मुझसे हार गया था, वापस से हारने के लिए ही आया हुआ है क्या? बोल तो पिछली बार से भी बुरी तरीके से तुझे यहाँ पर हरा दो। ये सुनकर किन्वू भड़क चुका था। वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि बातियन के साथ फाइट कर सके। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक बातियन के ऊपर करने वाला था, लेकिन बातियन एक ही पंच मारते हुए उसको उड़ाकर दूर फेंक चुका था और एक ही पंच में उस किन्वू की हालत यहाँ पर खराब हो गई। लेकिन वो इतनी जल्दी हार तो नहीं मानता। वो यहाँ पर हिम्मत करके दोबारा से खड़ा होने लग जाता है ताकि बातियन के साथ दोबारा फाइट कर सके। उसने फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो बातियन से कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी जान लगा दूंगा लेकिन मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। वो यहाँ पर और भी खतरनाक पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। बातियन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोगों को यहाँ पर चोट लग सकती है। इस बचकाने को संभालने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तो बातियन यहाँ पर अपने आइस ऑफ फायर विंग्स को बाहर निकाल लेता है और उसको बाहर निकालने के बाद जैसे ही किन्वू का अटैक उसको लगा था, अटैक तो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बातियन को वो अटैक टच ही नहीं कर पाया। बातियन यहाँ पर भड़क चुका था तो वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और देख घसीट कर उसको पंच मारना शुरू कर देता है। कभी पंच मारकर उसको एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकता तो वहां जाकर वो वहां से पंच मारता तो फिर वो दूसरी तरफ फेंका जाता। पूरा बॉल की तरह वो किन्वू को नचा कर मारे जा रहा था, जिस वजह से किन्वू अधमरा हो जाता है। इतना मारता बातियन उसको कि उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो धंस जाता है आधा जमीन के अंदर। बातियन को लग रहा था कि अब तो यहाँ पर ये बचकाना हार ही जाएगा। वो दोनों लड़कियां बातियन से कहती कि बातियन तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, हमने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो यहाँ पर बिल्कुल अजूबा ही करके दिखा दिया है। लेकिन किन्वू जो था वो दोबारा से हिम्मत करके खड़ा होने लग जाता है क्योंकि ये मौका उसको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर वो बातियन को नहीं मारता है तो पक्का बातियन ही उसकी जान ले लेगा, इसलिए उसको दोबारा खड़ा होना ही पड़ेगा। तो वो हिम्मत करके फिर से बातियन से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। वो बातियन से कहता है कि छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो किसी तरह की भयंकर टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है, बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह की उस लड़की ने भी इस्तेमाल की थी और वो बिल्कुल पजेस जैसी लग रही थी। किन्वू ने भी यहाँ पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था क्योंकि यही सबको पोजेस करता था, तो वो पोजीशन वाली टेक्निक का ये इस्तेमाल कर सकता है अटैक करने के लिए, जिस वजह से इसके जितने भी अटैक्स वगैरह थे वो सभी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इसके बाद वो बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। बातियन भी ये देखकर हैरान था, लेकिन उसको डर क्या ही लगेगा। वो फिर से अपनी पावर की मदद से लात घुसे मार कर किन्वू की हालत खराब कर देता है। पर किन्वू यहाँ पर अब वापस से अटैक करने को तैयार था क्योंकि इस बार उसको अटैक उतने ज्यादा जोर से नहीं लग रहे थे। वो दो छोटे छोटे पोर्टल बनाता है और पोर्टल के अंदर अपना हाथ घुसाने के बाद उसके हाथ के क्लोन बन जाते हैं और अलग अलग जगह से आकर बातियन के ऊपर अटैक कर रहे थे। बातियन को पता ही नहीं चलता कि कहां से अटैक आकर लग जाएगा उसे, जिस वजह से कुछ अटैक आकर बातियन को लग चुके थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर बातियन उन अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर के अंदर वो सारे के सारे पाम अटैक को अपनी मार्शल स्वॉर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। सब के सब पाम अटैक यहाँ पर खत्म हो गए। उसी के साथ साथ वो जो किन्वू ने पोर्टल बनाया था, पोर्टल भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो देखकर किन्वू दंग रह जाता है। वो और भी कई सारे अटैक बातियन के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन बातियन यहाँ पर अब तो नहीं रुकने वाला था। वो अपनी मार्शल स्वॉर्ड की मदद से ऐसा स्लैश अटैक देकर मारता है कि वहां पर आग लग जाती है और आग के अंदर झुलस गया था वो किन्वू, पूरा शरीर उसका जलने लग गया होता है। उसकी हिम्मत एकदम ही ज्यादा खत्म हो चुकी थी। वो ढंग से खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा था, लेकिन तब भी वो दोबारा खड़ा होता है। लगता है कि आज ये कुत्ते की तरह पिट कर ही जाएगा। वो दोबारा खड़ा होने के बाद इतना तेजी से गोल गोल घूमता है कि वहां पर एक भवंडर क्रिएट हो गया था और
वंडर के अंदर भी बातियान को फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, बातियन के ऊपर अटैक करने के बजाय वो तो वहां से दुम दबाकर भाग निकला। वहां से भागते हुए बातियन से कहा था कि बातियन, ये जो अल्केमी का कंपटीशन आ रहा है ना, वही तेरी जिंदगी का आखिरी कंपटीशन होगा, उसके अंदर तू मरेगा, वहां पर तेरी मौत लिखी जाएगी। इतना कहने के बाद वो वहां से भाग चुका था। वो दोनों लड़कियां एकदम हैरान रह जाती कि किन्वू इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ये किस चीज का इस्तेमाल कर रहा था। तो बातियन कहता है कि इसकी जो फायर दिख रही है ना, ये बड़ी ही मिस्टीरियस फायर है, इसी की मदद से ये और लोगों को भी पोजेस करता था और ये उनको मार दिया करता था। तो वो लड़कियां कहती कि इसका मतलब जितने भी अल्केमिस्ट यहाँ पर मर रहे थे उसको इसने मारा था। बड़ी अजीब और हैरान कर देने वाली बात है ये तो, क्योंकि हमने भी इस तरह की पावर के बारे में सुना है कि किसी की भी कल्टीवेशन पावर को डिवोर कर सकती है। ये बिल्कुल एक इविल पावर होती है। न जाने कहाँ से मिल गई थी ये पावर इस किन्वू को, लेकिन अच्छा हुआ बातियन तुमने उसको मार कर भगा दिया। बातियन जो था वो यहाँ पर अपने पास से कुछ हीलिंग पिल निकालता है और दोनों लड़कियों को एक एक देते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारी चोटों को ठीक करने में काम आएंगे। पिल देने के बाद बातियन अपना वहां से रास्ता नापते हुए निकल चुका था, वरना दोनों लड़कियां तो उस पर लट्टू हुई पड़ी थी, न जाने वो क्या कर देती। इसलिए इज्जत और जान बचाते हुए बातियन वहां से भाग लिया। दूसरी तरफ हम सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर तियान जो थी वो अपना इधर ही घूम रही होती है, लेकिन तब वहाँ पर जितने भी सेट के लड़के वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि जरा देखो तो उसको, ये कितनी ज्यादा प्यारी लड़की है, इस पर तो हमारा दिल आ गया। मैं ही क्या, हमारे सेट के जितने भी लड़के हैं ना वो सब इसके ऊपर मरते हैं। मैंने तो सुना है कि अपने बॉस भी इसके ऊपर मरते हैं, इतनी लाजवाब लड़की है, इसलिए इसके ऊपर गलत नजर मत डालना वरना हमारे बॉस हमारी धुलाई कर देंगे। तभी वहां पर उन बंदों का बॉस पहुंच जाता है जिसका नाम शैन था। वो बड़ा ही स्टाइल और एटीट्यूड से आया हुआ था, मुंह में गुलाब दबा, क्योंकि वो प्रपोज करने आया हुआ था तियान को। तियान उससे कहती कि शैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्या है, तुम कैसे आए हो यहाँ पर। शैन जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक गुलाब का फूल बनाने की कोशिश करता है ताकि वो तियान को दे सके, लेकिन गुलाब का फूल उसका बदल जाता है एक मकड़ी के अंदर, जिससे शैन के ऊपर हमला कर चुका था। इसलिए वो तुरंत ही उस मकड़ी को वहां से भगाता है और उसके बाद दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फूलों को लेकर आता है और फूलों को तियान को देते हुए कहता है कि ओ मेरी महबूबा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर कितनी ज्यादा फीलिंग्स है, मेरे अंदर फीलिंग्स का तो अंबार भरा हुआ है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। तुम जो कहोगी मैं तुमसे मिलने और तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए वो करने को तैयार हूँ। जितना मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है उसको तुम्हें समझना चाहिए ना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे अंदर फीलिंग है कि नहीं है। पूरी इंपीरियल सिटी में जितने भी लोगों का प्यार है ना, सबको इकट्ठा क्यों ना कर लिया जाए, उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। इसलिए मेरी रानी बन जाओ, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए हर कुछ करने को तैयार हूँ। तुम मेरा गुलाब हो, मैं उसकी पंखुड़ी, हम दोनों के बगैर कुछ फूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरी भावनाओं को समझो और मेरे करीब आ जाओ। बेचारी कियान जो थी वो यहाँ पर उससे बचने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन सी मुसीबत आकर मेरे सामने खड़ा हो गया, अरे मुझे नहीं करना है इससे प्यार व्यार, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन ये ठरकी शैन तो यहाँ पर मारने को तैयार ही नहीं। वो फिर से यहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि अरे ऐसे कहाँ भाग रही हो, मेरी दिल की दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही राज चलता है, ऐसे भागोगी तो मेरी दिल की दुनिया सोनी हो जाएगी। प्लीज उसमें अपना आशियाना बना लो और वहाँ पर रह जाओ हमेशा के लिए। तुम्हारा दिल किराए पर ही दे दो मुझे, लेकिन दे तो दो एक बार। इतना प्यार करूंगा तुमसे कि दुनिया में कोई तुम्हें नहीं कर पाएगा। तुम कहो तो चांद ताड़े तोड़ कर ले आऊं, जो मांगोगी वो ला कर दे दूंगा, बस एक बार मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। ध्यान कहती कि देखो तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। इतना कहकर वो वैसे ही जहाँ से भागने वाली थी कि बातियन वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। उसको देखकर तो तियान बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो बातियन को गले लगाते हुए कहती कि बातियन तुम आ गए। शैन तो एकदम पागल हो गया था। वो बातियन को देखकर कहता है कि तू है कौन? तियान बताओ तो ये है कौन, तुम इसके गले क्यों लग रही हो? तो तियान उससे कहती कि क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? मेरा दोस्त है, सबसे खास वाला दोस्त जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। जो सुनकर तो शैन के दिमाग में आग लग चुकी थी कि दोस्त, अभी दोस्त का अचार बनाता हूँ मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी के ऊपर आग उठाकर देखने की? छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा तुम्हारे इस दोस्त को। तियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बातियन उसको शांत करते हुए कहता है कि रुक जा, इस नमूने को मैं ही संभालता हूँ। शैन इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो जो गुलाब वगैरह को लेकर आया हुआ था जमीन पे पटकता है और लाख घूसों से उसको कचर देता है कि तिल लगाने गया तो नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। इस बातियन ने आकर मेरा बनाया प्लान बर्बाद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। मेरी बंदी पे लाइन मारता है, मेरी बंदी को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक तैयार करने लग गया था ताकि वो बातियन के ऊपर अटैक कर सके।
तियान उससे कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे है बातियन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचने की, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, तेरी जान ले लूंगी। लेकिन बातियन कहता कि अरे अरे यार रुक जाओ, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। शन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन बातियन जैसे अपना हाथ सामने रखता है कि शन वहीं पर अटक जाता है, वो हिल तक नहीं पा रहा था। अटैक करना तो दूर की बात है, वो कुछ कर ही नहीं पाया बातियन का, और बातें तो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा था। बातियन एक ही बार में उसको उड़ाकर वहां से इतना दूर फेंक देता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो दोबारा से खड़ा होते हुए बातियन से कहता है कि तू मरेगा, तेरा जिंदगी से मन भर गया है, तभी तू मुझसे यहाँ पर चैलेंज करने के लिए, काट कर रख दूंगा तुझे। वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो बातियन को टच ही नहीं कर पाया था। बातियन ने उसके हाथ को ही वहां पर पकड़ लिया था एकदम टाइट से, और ऐसा दबाता है कि उसके हाथ ही वहां पर टूट चुके थे, जो देखकर शन एकदम ही ज्यादा पगला चुका था कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, इसकी जान ले लूंगा मैं। लेकिन बातियन तो उसको वहां पर गोल 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 घुमाते हुए उड़ाकर दूर फेंक देता है कि ले यही तेरी औकात है, बड़ा आया मुझसे फाइट करने के लिए, अपनी औकात देखकर फाइट किया अगर। इस चीज को देखकर जितने भी लोग वहां पर थे वो सभी एकदम दंग रह जाते कि बाप रे ये बातियन ने क्या कर दिया, ये इसने तो शन की वाट लगा कर रख दी, जो कि यहाँ के एक मास्टर का बेटा है। मास्टर को जब इसके बारे में पता चला तो उनका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। बातियन ने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है इस शन के साथ पंगा लेकर। शन जो था वो यहाँ पर दोबारा से हिम्मत करते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वो बातियन से कहता है कि नहीं छोड़ूंगा तुझे, अब बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, या तू मरेगा या मैं मरूंगा, दोनों में से कोई एक तो यहाँ पर मरेगा ही। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह के आर्टिफैक्ट को समन करने की कोशिश कर रहा था। वो आर्टिफैक्ट यहाँ पर बाहर निकालते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी में लगा होता है। न जाने वो किस तरह का आर्टिफैक्ट था, लेकिन वो किसी भी तरह का आर्टिफैक्ट क्यों ना हो, बातियन को इससे कहाँ ही कुछ फर्क पड़ने वाला है। बातियन आराम से वहां पर खड़ा था, और आराम से खड़े होने के बाद वो देख रहा था कि ये कौन सा अटैक करता है, ये कुछ भी अटैक क्यों ना कर ले, मैं अपनी कौन सी हाथ की कौन सी छोटी सी उंगली से अटैक करूं, वो बातियन यही सोच रहा था। जैसे ही यहाँ पर वो आर्टिफैक्ट बातियन की तरफ बढ़ने वाला था कि बातियन सीधा अपना पाम अटैक देकर मारता है, जिस वजह से वो आर्टिफैक्ट हवा में ही रुक गया था। शन यहाँ पर पूरी ताकत लगाता है ताकि आर्टिफैक्ट बातियन की तरफ भेजकर बातियन को आर्टिफैक्ट के नीचे ही दबाकर जान से मार दे, लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसका आर्टिफैक्ट आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसे रोका तो तब बातियन ने। बातियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे जैसे अपनी पावर को बढ़ा रहा था, आर्टिफैक्ट के अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, जो देखकर तियान भी एकदम ही ज्यादा हैरान रह गई थी कि सच में बातियन के पास तो क्या कमाल की पावर है। अगर अभी सही टाइम पे बातियन नहीं आया होता ना तो इस शन ने तो मेरी वाट लगा कर रख दी थी, इतना परेशान किया था इसने मुझे, पर बातियन ने आकर मुझे यहाँ पर बचा लिया। बातियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आर्टिफैक्ट को वहां पर डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिस वजह से वहां पर होता है एक भयंकर धमाका, और धमाके की वजह से शन की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अपनी पूरी हिम्मत हार चुका होता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हर एक अटैक को बातियन ने यहाँ पर खत्म कर दिया। अटैक को तो खत्म किया, अब उसकी बारी थी, लेकिन बातियन उसकी बढ़िया तरीके से धुलाई क्या कर पाता कि इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर